अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज जो मैंने वादा किया था आपसे कि एक सितारे के ऊपर मैं वीडियो डालूंगा। कौन सा सितारा किस घर का मालिक है और किसका दोस्त है किसका दुश्मन है, तो उस पर आज मैं डाल रहा हूँ। तो पहले तो ये कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बहुत पहले मैंने डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि किसकी राशि क्या है, वो थोड़ा सा पहचान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको राशि अपनी पता नहीं तो फिर आपको क्या सितारा पता होगा, तो सितारा तभी पता लगेगा। तो अब उस पर आते हैं। देखिए, पहला जो सितारा है वो है शम्स। सबसे बड़ा सितारा जो है, जो मेरे जो नॉन मुस्लिम भाई वो इसको ग्रह बोलते हैं। तो अब इस पे आते हैं। तो मैंने देखिए हिंदी भी मैंने लिख दी है, और मैंने उर्दू में क्या बोलते हैं, क्योंकि जो कर्नाटक साइड से वो कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आती हिंदी, तो इसलिए उनको मैंने ये बता रहा हूँ, मैं बोल के बता रहा हूँ भाई, क्योंकि इसी लिखने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, वक्त कम है। तो देखिए ये शम्स है। शम्स जो है वो सिंह राशि का मालिक है। ठीक, उर्दू में बोलते हैं असद। ये सिंह राशि का मालिक है। ठीक, अब इसका दोस्त कौन है? कमर है, मरीख है और मुश्तरी है, ये इसके दोस्त हैं। ठीक, जहरा और जुहल ये इसके दुश्मन है। तो अगर शम्स वाला, ठीक, जिसकी राशि जो है सिंह जो है, सिंह राशि वाला अगर इस वक्त में भी अमल करेगा जहरा या जुहल की घड़ी में, तो इसका अमल ख़राब हो जाएगा। और जिसको बोलते हैं कि रजत होगी, वो इन्हीं लोगों को होती है जो ऐसे गलत बैठते हैं। क्योंकि ये दुश्मन सितारा, इसकी चाल में अगर ये करेगा तो अमल कामयाब नहीं होगा। या इसको अगर इसको कुछ दिखना भी शुरू हो गया तो वो झूठा मिलता रहेगा इसको, क्योंकि इसका जो दुश्मन है वो अपना काम करता रहेगा। तो इससे बचना बहुत ज़रूरी होता है। वो या तो शम्स की घड़ी में करे इस राशि वाला आदमी, सिंह राशि वाला, या ये जो इसके दोस्त हैं जो सितारे, कमर है, मरीख है, कमर यानी कि चंद्रमा, मरीख यानी कि मंगल, मुश्तरी यानी से बृहस्पति, तो इस घड़ी में करें तो बेहतर है। ठीक, अब आया कमर यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा किसका मालिक है? सरतान यानी कि कर्क राशि। इसके जो दोस्त है वो शम्स है, अतारद है। शम्स यानी कि सूर्य और आपका अतारद यानी कि बुध। ठीक, इसका जो दुश्मन है वो कोई नहीं है। मरीख पर आ गए। ठीक, मरीख का मतलब मंगल से है। ये हमल बुरुज और अकरब बुरुज। ठीक, यानी कि वृश्चिक राशि और वृष राशि। हमल बुरुज जो है वो वृष राशि होती है, अकरब यानी कि वृश्चिक राशि। ठीक, इसके जो दुश्मन है वो शम्स है, कमर है और मुश्तरी है। ठीक, इसका जो दुश्मन है वो अतारद है। ठीक, अब अतारद पे आते हैं। अतारद यानी बुध। तो बुध जो है वो जूजा बुरुज और सुंबला बुरुज। ठीक, जूजा जो बोलते हैं वो मिथुन राशि को बोलते हैं, सुंबला जो बोलते हैं वो कन्या राशि को बोलते हैं भाई। ठीक, इसके जो दुश्मन है वो जहरा है और शम्स है, और इसका जो दुश्मन है वो कमर है। ठीक, अब आते हैं मुश्तरी में। ठीक, मुश्तरी यानी बृहस्पति। ठीक, जो बृहस्पति है ये मुश्तरी है। ठीक, मुश्तरी जो मालिक है वो कौस यानी कि धनु राशि, हूत यानी कि मीन राशि, इनका ये मालिक है। ठीक, ये मैंने हिंदी लिखा हुआ भाई, ये उर्दू में जो इसको इस बुरुज को बोलते हैं। इसका जो दुश्मन है शम्स और कमर है। ठीक, इसका जो दोस्त है शम्स और कमर है। इसका जो दुश्मन है वो अतारद है और जहरा है। ठीक, कहीं अगर मुझसे भाई कोई गलती होगी हो, मुझे लग रहा है कि कहीं मैंने दोस्त की जगह दुश्मन एक बार मेरे मुंह से शायद निकल गया, तो ये दोस्त है, ये जितना भी यहाँ पे ये दुश्मन है भाई इधर इस तरफ जो है। ठीक, अगर कहीं मुझसे गलती होगी हो तो उसे आप थोड़ा समझ लीजिए, ऊपर मैंने लिखा हुआ ये दोस्त है। ठीक, अब ये मैंने मुश्तरी बता दिया आपको। अब आया जहरा। जहरा जो है वो सौर बुरुज और मीज़ान बुरुज। ठीक, यानी कि वृष राशि और मीज़ान यानी कि तुला राशि। ठीक, तो इसका जो है भाई, ये देख के चलिए कि इसका जो दोस्त है, इसका दोस्त है अतारद और जुहल। ठीक, इसका जो दुश्मन है वो शम्स है और कमर है। ठीक, ये हो गया, आपको ये समझ में आ गया। शम्स हो गया, कमर हो गया, मरीख हो गया, अतारद हो गया, मुश्तरी हो गया, जहरा हो गया। ठीक, सूरज, चंद्रमा, मंगल,
बुध और आपका बृहस्पति और आपका शुक्र। ठीक, अब आ जाते हैं आपका नेक्स्ट इस पर, ये लास्ट का बच गया। ये सितारा है ज़ुहल यानी कि शनि। ठीक, शनि जो है वो किस राशि का मालिक है? जदी यानी कि मकर राशि, दलु यानी कि कुंभ राशि, इसका मालिक है। दोस्त इसके कौन है? इसका ज़ोहरा है, अतारद है, ये इसके दोस्त है। दुश्मन कौन है इसका? शम्स है, कमर है और मरीख है, ये इसके दुश्मन है। ठीक, अब ये आपकी समझ में आ गया। देखिए, अगर जिसका सितारा ज़ुहल है, राशि इसकी मकर है और कुंभ है यानी कि जद्दी है और दलु है। ठीक, अब अगर ये इनकी घड़ियों में भी अमल शुरू करता है, ठीक, ये ज़हरा है, ये अतारद है, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, इसका अमल कामयाब हो जाएगा। अगर इन घड़ियों में ये शुरू करता है, शम्स की घड़ी चल रही है या कमर की चल रही है, मरीख की चल रही है, तो अमल इसका ख़राब होगा, मतलब ही नहीं इसका कामयाब हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि देख के बैठा जाए। एक भाई ने मुझे एक क्वेश्चन लिखा था, वो थोड़ा सा पॉइंट की बात है, वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। उसने मुझे लिखा था कि हज़रत जो है, अगर हमने इसमें जो सितारा है, जो या तो उसकी घड़ी में हम बैठ रहे हैं और या हम उसके दोस्त की घड़ी में, यानी कि ज़ुहल जो है, या तो हम ज़ुहल की घड़ी में बैठ रहे हैं जो कुंभ राशि वाला है, कुंभ राशि और मकर राशि वाला, या तो हम इसकी घड़ी में बैठ रहे हैं या हम इसके दोस्त की घड़ी में बैठ रहे हैं। लेकिन ये तो घड़ी 1 घंटे की होती है, उसके बाद फिर दुश्मन की घड़ी शुरू होगी। तो भाई, अमल जब शुरू किया गया है, वक्त तब से जुड़ता है, तब से आपका जो सितारा है वो आपकी हिफाजत कर रहा है, या उसका दोस्त जो सितारा वो आपकी हिफाजत कर रहा है। बाद में किसी घड़ी इससे आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अमल जब आप शुरू करते हैं तो आपको ये देखते हैं कि हमारा उर्ज माह है, चढ़ता हुआ चांद है, तो तब हम शुरू कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर 40 दिन का आप चिल्ला कर रहे हैं, तो वो उसके बाद जो है गुरूब माह भी आएगा, अमावस भी आएगी, तो तब से हमें मतलब नहीं है। जब हम शुरू कर रहे हैं तब से दिक्कत, तब से सोचना होता है। बाद की परेशानी उसको नहीं देखना है, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अमल पे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको करीब करीब सारी चीज़ मैंने समझा दी भाई। अगर फिर भी कहीं कोई परेशानी हो तो आप पूछिए, ये मैं बता ही दिया। थोड़ा सा मुझे एक जगह ये डाउट है कि मैंने शायद ये दोस्त की जगह मैंने दुश्मन बोल दिया, तो इसमें अगर कहीं ऊपर हो तो मैंने लिख दिया है। अगर किसी मैंने ऐसा बोल दिया हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। ये दोस्त हैं इधर, ये दुश्मन है, क्योंकि जब तक इन पे आप अमल नहीं करोगे, आपको इनकी जानकारी नहीं होगी, तब तक अमल बहुत मुश्किल है कामयाब होना। तो इस पे थोड़ा ये बहुत ज़रूरी मैं बनाना समझा। इंशाल्लाह कल से फिर जो है, जो जिसके सितारे गर्दिश में, इंशाल्लाह उसकी वीडियो डालनी शुरू करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक और शेयर कीजिए, अच्छा ना लगा तो डिसलाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह कल से दूसरी वीडियो शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।